नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की। पिछले 20 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन अब तक हड़ताल का हल निकलता नहीं दिख रहा। एक तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ सियासी दल हड़ताल की आंच पर सियासी रोटी सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज चर्चा इसी मसले पर कि कब खत्म होगी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। 20 दिन बाद भी क्यों हड़ताल को लेकर कोई हल नहीं निकल पा रहा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास क्यों नहीं हो रहे। आज इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मी पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। विदेशों से आ रही कोरोना की डरावनी तस्वीरों के बीच मध्य प्रदेश में हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन सड़कों पर बैठे इन कोरोना वॉरियर्स को अभी तक बातचीत की मेज पर लाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं दिख रहे। हम कोरोना जैसी महामारी में भी हमने कितना संघर्ष किया, अपने परिवार को नहीं देखा, जनता की सेवा करी। ये क्या हमारे लिए कठिन समय नहीं था क्या उस समय? जनवरी का महीना है, सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन इस भीषण सर्दी में भी नियमितीकरण जैसी अपनी अहम मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। नहीं, अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई। जब भी हमारे डेलीगेशंस को बुलाया जाता है, सिर्फ ये बोला जाता है कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, हम इसके बाद कुछ करेंगे। तो मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि हमने अभी तक तो हड़ताल करी नहीं थी, तो आपने तो कुछ किया नहीं, तो अब हम हड़ताल में बैठे हैं, तभी तो कुछ कर दीजिए। अब तक शासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। 30 दिसंबर को जब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कर्मचारियों के बीच पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। पहले भी करा था, इसके पहले भी आए थे, तब भी मैंने करा था। एक आध दो रह गई थी, उसके लिए भी हमने बुला था, सब लोगों से बातचीत की। हम तो पॉजिटिव ही थे, लेकिन जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं तुम उन्हीं को अच्छा। तो स्वास्थ्य मंत्री भी गोलमोल जवाब देते ही दिख रहे हैं। इधर संविदा कर्मियों ने भी उम्मीद की आस नहीं छोड़ी है, वो हर किसी से गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में संविदा कर्मियों ने सिंधिया की गाड़ी रोककर उन्हें भी ज्ञापन सौंपा था। इधर विपक्षी दल स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को आपदा में अवसर के तौर पर तलाश रहे हैं, और तलाशे भी क्यों ना। अब साल 2023 आ गया है और इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। मेरी कमलनाथ जी से बात होगी, मैं उनसे कहूंगा कि ये मुद्दा आप दोबारा विधानसभा में उठाए, और ये मुद्दा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं दिल्ली की संसद में आपके लिए उठाऊंगा। तो कांग्रेस सांसद नकुल नाथ का बयान आपने सुना। अब संविदा कर्मियों को लेकर कांग्रेस ने पहले क्या आश्वासन दिए थे, ये भी जानिए। 22 नवंबर 2018 को संविदा कर्मियों से कमलनाथ मिले थे। कमलनाथ के बंगले पर संविदा कर्मियों ने समर्थन का पत्र भी सौंपा था। संविदा कर्मियों ने चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया था। तब कमलनाथ ने कहा था कि सरकार बनते ही उनके साथ न्याय होगा। संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में नियमितीकरण का वादा था। कांग्रेस वचन पत्र के बिंदु संख्या 47.16 में नियमितीकरण का वादा था। 15 महीने की सत्ता के बाद कांग्रेस चुनाव से पहले अब एक बार फिर वही वादा कर रही है। तो कांग्रेस की राजनीति को आपने समझा। अब जरा ये पत्र देखिए। इस पत्र में तारीख 5 जून 2018 अंकित है। अब 5 जून 2018 को संविदा कर्मियों के लिए क्या ऐलान किया गया था, ये भी आपको बताते हैं।
5 जून 2018 को संविदा कर्मियों के लिए नियम जारी हुए। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये नियम जारी किए गए थे। संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर देने का वादा था। नियम के मुताबिक प्रत्येक विभाग में 20% पद संविदा कर्मियों से भरे जाने थे। जब तक संविदा कर्मी नियमित नहीं होते, हर साल जनवरी में उन्हें वेतन वृद्धि भी मिलनी थी। संविदा कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाना था। संविदा कर्मियों की सैलरी अपने समकक्ष नियमित पद वालों के न्यूनतम 90% के बराबर होनी थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन नियमों का पालन हो रहा है, क्योंकि संविदा कर्मियों को पिछले कई सालों से सिवाय आश्वासन के अब तक कुछ नहीं मिला है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं और 20 दिनों बाद भी हड़ताल का हल निकलता नहीं दिख रहा। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश राठौर जी हैं, अध्यक्ष हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी संघ के। प्रदीप माहौर जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। और रवि वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, समय तो बीतता जा रहा है सर, ये सर्दी का मौसम है, कम से कम इतनी संवेदनाएं तो होंगी सरकार के अंदर भी, आप लोगों के अंदर भी, कि ये जो पीड़ा है इनकी ये और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या समस्या है सर कि इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं? दर दर भटक रहे हैं लोग, कभी सिंधिया के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं इस मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि संविदा शिक्षक जो रखे गए थे उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक पूल बना रहे हैं लोगों का, जिनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, एक टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, जिसमें से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो एब्जॉर्ब हुए भी हैं। कैसा नहीं कि नहीं एब्जॉर्ब हुए हैं। जो 20% की बात है, आप मोटा मोटा देखेंगे तो जो परमानेंट पद में मिलते हैं उसके अंदर उनको वहां पे नौकरी भी दी जाती है। और कुछ लोग जो होंगे जो सरकारी नौकरी में नहीं रहना चाहेंगे, बाहर जाएंगे, संविदा कर्मचारी नहीं रहना चाहेंगे, वो अगर जाएंगे बाहर तो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हो गया है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बाकी जगह पे उनको जॉब मिल जाएगी। अब क्या है, इसी हिसाब से उनको कमिटमेंट भी दे रहे हैं कि देखिए आपका जो 20% था उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारे पास निकलती है परमानेंट, उनको लिया जाएगा। और ये कमिटमेंट दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अब क्या हो रहा है, इसमें मैं देख रहा हूं कि राजनीति घुस आई है। आज इनको काम करने से रोकने के पीछे, आज इस समय जब देश को आवश्यकता है, तो उस समय पे मैं कांग्रेस से भी, बाकी विपक्षी दलों से भी ये निवेदन करता हूं कि कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह की छोटी राजनीति से बचें। आप राजनीति जब करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि नहीं आप तो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, है आप क्या है सर्दी में इकट्ठे हो जाओ, तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल जो चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समस्या नहीं है, समस्या है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। जो सरकारी कर्मचारी बन गया है वो चाहता है कि मैं परमानेंट हूं, बिल्कुल अच्छी बात है, उनको परमानेंट करने का सरकार पूरे प्रोविजंस बना रही है, लेकिन राजनीति करना इसके पीछे कांग्रेस तो उनको क्लैरिटी तो हो सर। प्रदीप जी मना कर दीजिए, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें क्लैरिटी तो दे दीजिए, हमें अधर में क्यों लटका दिया है? हमने तो 2018 में सरकार से नहीं कहा था कि आप नोटिफिकेशन निकालिए, निकाला गया, हमसे वादा किया गया और 5 साल बीत गए उस बात को। हमें मना कर दीजिए कि हम नहीं करेंगे, आप छोड़ दीजिए नौकरी। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, आज बयान चलाए हमने। सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही है कि नहीं करेंगे। जो 20% का जो वादा किया था 20% का पूरा हो रहा है ना, और लगातार लोगों को परमानेंट किया जा रहा है। जो नहीं हुए हैं वो फाइट कर रहे हैं, उनको भी मैं ये बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो शांति रखें, सरकार उनके साथ में है, वो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सबकी पीड़ा समझते हैं, उनकी भी तो यही तो मना करना है सर आपको कि 80% वेटिंग में रहिए। आपका तो हमने पूल तैयार किया था, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। बोल दीजिए नहीं करेंगे आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है प्रदीप जी कि हमने पूल तैयार किया था, हमने आपको ट्रेनिंग दे दी, या तो आप प्राइवेट में कर लीजिए या तो अपनी वेटिंग का इंतजार कीजिए, जरूरत होगी तो ले लेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं, आप फ्री हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने एक भी ऐसा नहीं बोला कि उनको नहीं, उनके पास ऑप्शंस दोनों खुले हुए हैं। देखिए, बहुत क्लियर बोल रहा हूं, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो चाहे तो प्राइवेट में जाके जॉब कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि वो वेट करें थोड़ा सा, उनको यहाँ पे 20% का जो उनका। रमेश जी से मैं जवाब ले लेता हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं प्रदीप जी। रमेश जी, अभी तक तो चलिए ये दिलासा मिल रहा था डिबेट के जरिए ही, वैसे तो कोई आ नहीं रहा मिलने की बात मानी जाएगी, लेकिन अब तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि 20% की बात थी, 20% हम दे रहे हैं, 80% नहीं दे सकते। अभी वेटिंग कीजिए, या तो कहीं और नौकरी मिल रही है तो ज्वाइन कर लीजिए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं 5 जून 2018 जिसमें 20% नियमित पदों के लिए आरक्षण की बात थी, मैं उस नोटिफिकेशन जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था उसका मैं आपको स्पष्ट बतला दूं कि उसमें क्या था, क्योंकि प्रदीप जी को भी नहीं मालूम उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ वन पर सबसे पहला पॉइंट जो 1 है उसमें यही लिखा हुआ है कि संविदा कर्मचारियों को 2 तरीके से नियमित किया जाना है। एक तो संविदा कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं, जिस विभाग में हैं, उनके जो संविदा के पद हैं उनको विभागीय सेटअप में नियमित पदों में परिवर्तन किया जाना है। यदि उसके बाद भी यदि एम्प्लॉय हैं ऐसे विभाग है जहां नियमित नहीं किया जा सकता, तो उनको जो नियमित विभागों में पद निकलेंगे उसका 20% पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि 2018 में संविदा नीति लागू हुई, उसमें अभी तक किसी भी विभाग ने उस नियम के तहत अपने संविदा कर्मचारियों को जो संविदा के पद थे उसमें नियमित पदों का में परिवर्तन नहीं किया। इसको लेके सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 रिमाइंडर निकाले हैं। विधानसभा में जो प्रश्न उठाए गए थे उसमें जवाब केवल एक ही जाता है। अभी तक 100 इस संबंध में जवाब प्रश्न लगे हैं विधानसभा में, एक ही जवाब दिया जा रहा है कि हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। और अभी तक 4 साल के अंदर एक भी विधानसभा का जवाब ये नहीं दिया गया कि किस विभाग ने संविदा के पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किया है। 20% पद तो एक माइनर चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जहां भी संविदा के, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे जनसंपर्क विभाग हो, चाहे किसी भी विभाग हो, सबसे पहले जो संविदा के पद है उनके पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किया जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो संविदा के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो ऑटोमेटिक नियमित हो जाएंगे। उसके बाद भी यदि कोई संविदा के एम्प्लॉय बचता है तो जो संविदा विभागों में नियमित पद निकलेंगे उसमें 20% पद दे दिया जाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इतनी वैकेंसियां निकली हैं, उस वैकेंसियों के अंदर केवल 1-2 ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें 20% पदों के लिए विभाग ने आरक्षण किया है। पहली बार ये जो भी वर्ग 2 में लेखापाल इनकी पद निकले थे उसमें केवल 19 पद में से केवल 7 पद संविदा कर्मचारी के लिए आरक्षित किए गए। अभी कम से कम 10,000 पद निकले हैं, उसमें से केवल 300 पद संविदा कर्मचारी के लिए आरक्षित किए गए। संविदा की संख्या जो है 80-90 हजार के लगभग है। आप 10-20 पद निकाल के संविदा कर्मचारी को नियमित करने की बात कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश शासन ने मैं आपको बतलाना चाहूंगा, और इस जो भी इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनकी आंखें खोलना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत कर्मी जिनकी नियुक्ति सरपंचों ने की थी, गुरुजी जिनकी नियुक्ति सरपंचों ने की थी, शिक्षा कर्मी जिनको 500 रुपए में सरपंचों ने नियुक्ति की थी, जन अभियान परिषद के एक संविदा कर्मचारी जिनकी, इन सबकी जो थी बैकडोर एंट्री थी। जो स्वास्थ्य कर्मचारी और जो अन्य विभागों में, चाहे पंचायत में लगे हों, चाहे स्कूल शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान मिशन में लगे हों, चाहे जनसंपर्क विभाग में लगे हों, चाहे एग्रीकल्चर में लगे हों, चाहे खेल युवा कल्याण विभाग में लगे हों, सबकी नियुक्ति विधिवत जी नमस्कार चयन प्रक्रिया के माध्यम से, व्यापम के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई थी। ऐसे लोगों को आपने बाहर बैठा दिया, उनको नियमित नहीं कर गए। लेकिन जो बैकडोर से एंट्री की गई थी उन सबको आपने नियमित कर दिया। और नियमित भी कैसे किया? इसमें एक बात बताइए सर कि अभी तो बात आगे बढ़ रही है, कोई नुमाइंदा बात करने के लिए पहुंच नहीं रहा, जी बोलिए, तो फिर कैसे बात बनेगी आगे? अरे बोल रहा हूँ भाई, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। देखिए, हम इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश ने इतिहास रचा है। इस देश में देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारी पैदा हुए, तो ये जो धरती है ये क्रांतिकारियों की धरती है। यदि शासन देना नहीं चाहती और हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, हम अपना अधिकार लेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, शासन से बातचीत करेंगे और हम अपना अधिकार लेके जाएंगे। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि मजदूर का पसीना पूछने से पहले, सूखने से पहले मजदूर को उसकी तनख्वाह मिल जानी चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। एक तरफ वो नियमित कर्मचारी जिनको आप 80-90 हजार देते हैं, आप एक तरफ संविदा कर्मचारी जिनको 5 से 10 हजार लेते हैं और समान नियमित कर्मचारी के समान वेतन लेते हैं। और
हम लोगों को उनसे 1/4 वेतन लेते हैं। ये कहाँ की न्याय है? ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास सत्य प्रकाश जी। देखिए 20 दिन का कि आप सुबह से शाम समय तक बहुत बड़ा होता है अपने आप जैसे में, काम लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी स्थिति ये है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना कोई सॉल्यूशन निकलता दिख रहा है। कोरोना को लेकर एक आहट जरूर है, लेकिन वो कहाँ तक चीज पहुंचती है देखने वाली बात होगी। क्या आपको लगता है कि इस बार तो चुनावी साल है, फिर भी कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकल पा रहा है इतने बड़े मसले पर? देखिए, एक मिनट सत्य प्रकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हम अपना आंदोलन, चलिए रवि वर्मा जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं सत्य प्रकाश जी के पास आ रहा हूं। रवि वर्मा जी, आपकी सरकार भी रही सर, और संविदा कर्मी तो ये कह रहे हैं कि संविदा नीति तो पिछली सरकार ही देकर गई थी 2018 में, उसके हिसाब से आप काम कर सकते थे 15 महीने में, नोटिफिकेशन जारी था, आप लोग तो वादा भी कर आए थे, उसके बावजूद क्यों बात आगे नहीं बढ़ पाई उस समय? रवि वर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लाइन दे रहे हैं, नहीं पहुंच पा रही। सत्य प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो सवाल यही कि 20 दिन हो गए हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से कोई बातचीत का रास्ता ही नहीं निकल रहा है सर। डॉक्ट्राइन ऑफ नेट ये कहता है कि जो व्यक्ति जो समान काम कर रहा है उसको समान पैसे मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है जहां 2 नीतियां चलती हैं। काम आप देखिए हायर एजुकेशन में देखिए, हायर एजुकेशन में एक जो यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, 8 या 10 हजार रुपए तक पाते हैं अगर उनके एक पीरियड रोज लगता है, और वहीं पर एक प्रोफेसर 2.25 लाख और 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। क्या देश का दुर्भाग्य है? कैसे क्वालिटी आएगी? ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ एक चीज जो कहूँ कि स्वास्थ्य कर्मी जो हड़ताल पर हैं, किसी भी देश के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। ये कभी लाभ के काम नहीं होते, ये हमारा कानून भी कहता है, ये सेवाएं हैं, ये सरकार की बाध्यताएं हैं। एक पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छी सरकार को इन पर गंभीर चिंतन और काम करना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यही संविदा कर्मी जो स्वास्थ्य में है, इन्होंने लगभग 2 साल देश जब बुरे दौर से जूझ रहा था, लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, उस समय अपनी जान को जोखिम में डालकर, जबकि निश्चित नहीं था कि इनके साथ अगर कुछ हादसा हो जाता तो इनके परिवार को क्या बेनिफिट मिलता, बावजूद भी कोरोना की लड़ाई में जैसे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों ने जो भूमिका निभाई वो सराहनीय है और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इन हालातों में अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जो बहुत ही संवेदनशील माने जाते हैं, ये इसमें कोई दोहराय नहीं है, वो निर्णय भी लेते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो अभी तक आगे नहीं आए। अब मैं आपके इस सवाल पर थोड़ा सा मुझे सवाल आ रहा है। आप ये चीज जरूर कहते हैं, क्या कर सकता हूँ, आपकी रिपोर्ट में भी आ रहा है कि आपदा में अवसर। मैं देखिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, विपक्ष कोई सरकार तो है नहीं। विपक्ष के पास 2 रास्ते हैं कि अगर समाज में कुछ चीज ऐसी घटित हो रही है जिससे लोग आहत हैं, तो उसको पहले तो उत्सव को समझें, समझने के बाद जो प्लेटफॉर्म आपके पास हो, या हाउस हो या फिर हाउस के बाहर मीडिया हो, उसमें आप इन मुद्दों को उठाएं। तो ये अगर अपोजिशन जा रहा है तो वो अपना धर्म निभा रहा है, ये लोकतंत्र का नियम है। लेकिन सरकार इतनी गंभीर क्यों नहीं है इनके मामले में? क्या एक बड़ा इकोनॉमिकल बर्डन इन पर आने वाला है, ये कारण है, या कोई दूसरे कारण है? लेकिन आजकल एक चीज और भी देखी जा रही है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो एक प्रेशर ग्रुप आते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप करने के लिए सरकार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए उस वक्त की तलाश करते हैं जब सरकारें कुछ घोषणाएं करने के मूड में होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको बड़ा एक पॉलिटिकल इशू बनाकर सरकार एंड टाइम पर
इनके पॉलिटिकल गेन लेने के लिए इनके फेवर में कुछ घोषणाएं बाद में करेंगे, लेकिन ये स्वभाव दोनों का हो गया, ना केवल प्रेशर ग्रुप का बल्कि सरकार का भी। कि उसी लेकिन सत्यप्रकाश जी उससे फायदा क्या, क्योंकि 2018 में तो ऑलरेडी सरकार ये वादा कर चुकी थी इनसे, उसके लिए नोटिफिकेशन भी कर दिया, लेकिन ऐसे चुनावी प्रेशराइज करने से कुछ हासिल होगा क्या? लोकेश जी, ये जो नोटिफिकेशन था वो इसी गवर्नमेंट का था। हाँ। जो आज की गवर्नमेंट लेके, मैं अपोजिशन को भी कहूंगा कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, जब कमलनाथ जी ने आपसे वादा किया था, तो कमलनाथ जी 18 माह में क्यों नहीं उस तरफ स्टेप उठाए? क्या अन्य राज्यों में स्थिति इनकी ऐसी ही है? कुछ राज्यों में इनसे बेहतर है, मध्य प्रदेश से बेहतर है। हालांकि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये बड़ा दुर्भाग्य का समय था लोकेश जी, मैं आज बता रहा हूँ, वो था 95 का समय, जिस समय शिक्षा को भी, जिन्होंने भले ही ये लोग उन पर बात कर रहे हैं, शिक्षा को भी दिग्विजय ने कर्मी के रूप में बनाया। जो शिक्षक का क्या सम्मान था, जो आवश्यक चीज थी, उसको कर्मी बना के 500, 800, 1000 रुपए में नौकरी पर रखा, एक कर्मी के रूप में रखा। ये भी कहीं शिक्षा के साथ खिलवाड़ था। वही खिलवाड़ आज कहीं न कहीं स्वास्थ्य। ठीक, मैं रवि वर्मा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। रवि वर्मा जी, सवाल आपकी तरफ भी उठ रहे हैं। आज हमने अपने पैकेज में दिखाया भी कि आप लोगों ने वादा भी किया था, लेकिन आप लोग भी पूरा नहीं कर पाए इसको। जी लोकेश जी, आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं से लेकर कर्मचारी अधिकारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर परेशान है। इस सरकार में धरना प्रदर्शन तक करना बेअसर हो चुका है, क्योंकि एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया धृतराष्ट्र का भूमिका में बैठे हैं। उन्हें सड़क से सदन तक केवल इवेंट करवा लो, नाटक नौटंकी करवा लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जिस कोरोना महामारी के दौरान इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की बेपरवाह करते हुए इस प्रदेश को किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं दी और इस महामारी में हमारे प्राणों की रक्षा की, लेकिन आपदा में जो है मालाएं पहनाई गई, फूल पहनाए गए, लेकिन आज जब आपदा से बाहर आ गए तो इस सरकार का दोहरा चरित्र देख रहे हैं। हमारी सरकार में हमने उन्हें नियमित करने का कदम उठाया था, लेकिन इस खरीदी हुई सरकार ने कहीं ना कहीं चोरी के रास्ते से हमारी सरकार को गिराया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान आज ये हुआ कि इन संविदा कर्मी हैं वे नियमित नहीं हो पाए। आज मध्य प्रदेश की इस हालत को बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं एक धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे शिवराज सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे अब तो कम से कम जागें। अगर चोरी के रास्ते से सरकार ही बना ली तो कम से कम इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का तो भला करें। कुल मिलाकर कितना समय लगता है कि अगर संविदा कर्मियों को नियमित करना है? और अगली बार ये अगर आपको वोट देते हैं, क्योंकि अब तो चुनाव का समय, हमारी सरकार ने नियमित करने की प्रक्रिया जारी कर चुकी थी, लेकिन सरकार चोरी से रास्ते से बनाने वालों ने आज उनका नुकसान किया है। हमारी सरकार ने कदम उठा लिया था कि इन्हें नियमित करने का कदम उठा चुके थे, प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे, लेकिन चोरी के रास्ते से जिन्होंने सरकार बनाई है आज उन्होंने उनका हक अधिकार छीना है और आज वे धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे हैं। प्रदीप जी बोलिए। जी देखिए क्या है, ये यहाँ पे बैठ के ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धृतराष्ट्र ये वो पता नहीं कहां से अलग अलग शब्द लेके आए हैं, यहाँ पे पूरा महाभारत का पूरा एपिसोड बनाना चाहते हैं। लेकिन इनको थोड़ा समझना चाहिए, इनकी सरकार राजस्थान में है, राजस्थान में वहां पे इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति है, क्योंकि वहां पे जितने भी संविदा। अरे प्रदीप जी, मध्य प्रदेश की चर्चा के लिए बैठे हैं आप या राजस्थान की चर्चा करना चाहते हैं? कब तक कौवा कान ले गया बोलकर आप गुमराह करेंगे मध्य प्रदेश के लोगों को? मध्य प्रदेश की चर्चा के लिए बैठे हैं आप। राजस्थान की जब बारी आएगी, जब राजस्थान की चर्चा की जाएगी, लेकिन यही आपका दोहरा चरित्र है कि जब आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आप राजस्थान चले जाते हैं, और जब राजस्थान की बारी आती है तो छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। यही आपका दोहरा चरित्र है। मध्य प्रदेश की आज बात हो रही तो मध्य प्रदेश पर आज चर्चा होनी चाहिए। मुद्दों से गुमराह करने वाली भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, मुद्दों से गुमराह करने वाली भारतीय जनता पार्टी। अगर ये लगातार पीछे एक मिनट रवि जी एक मिनट। प्रदीप जी जल्दी से, मेरे पास समय वैसे भी कम है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। रवि जी 1 मिनट प्लीज। रवि जी 1 मिनट। ये सिर्फ ड्रामा करना जानते हैं। नहीं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए डिबेट को खत्म कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन क्या है? कोई आश्वासन? सॉल्यूशन ये है, ये कर्मचारी हमारे हैं, हम लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने भी एक वादा किया था मध्य प्रदेश में, वो पूरा नहीं किया।
राजस्थान में बहुत ही बुरी स्थिति है, वहां पे संविदा शिक्षक बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, वहां पे तो किसी को नहीं मिला। यहाँ पे 100% को मिलेगा सर या नहीं मिलेगा? इसका संविदा स्वास्थ्य कर्मी बिल्कुल मिलेगा, शांति रखनी चाहिए भविष्य में। समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन 20 दिन का समय, जनवरी का महीना, दिसंबर का आधा महीना निकल गया, बहुत होता है, ठंड का वक्त है, ऐसे में बातचीत करनी चाहिए इनको, जो अपनी बात है वो रखनी चाहिए सरकार को, ताकि इनकी हड़ताल खत्म हो। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।